और जाते जाते सर, ये तमाम चीजों को समझने के लिए कि अमेरिका से समझे हमने अयोध्या को जोड़ा। जाते जाते जिस लफंगे की आप बात कर रहे थे, आज एक तस्वीर तो वो भी आ गई, पता नहीं मैं रख पाया है नहीं। वो तस्वीर आ गई कि इसकी बीवी का नाम, कि इसकी बीवी किस तरह से जिहादियों के साथ एजेंडा चलाती थी। और वो तमाम वो लोग जो गुजरात दंगे के दोषी थे, जो गुजरात दंगे के खिलाड़ी थे, इसकी पत्नी मीनाक्षी शायद, या पता नहीं कैसा कैसा नाम है, नीलम नाम है, नीलम, नीलम नीलम नाम है। जी जी, मैं अलग से उस पे एक विश्लेषण मैंने किया है। वो पूरे जिहादियों के साथ उसका महिमा मंडन कर रही थी। मुंतसिर का पूरा तस्वीर, ये वीडियो आ गया है जिसमें वो कह रहा है कि हनुमान जी का तो पात्र जो है, हनुमान जी कौन सा भगवान है, वो तो भक्त हैं। ये जहर अब तो साफ खुल गया है कि ये पूरा गैंग एक समय में भारत विरोध के में शामिल था, सनातन विरोध। इसकी बीवी का देखिए एजेंडा, और इसके बाद इसका एजेंडा देखिए। अब क्या कुछ बाकी रह गया है कि ये पूरी फिल्म भारत विरोध के एजेंडे के तहत? नहीं मनीष जी, अभी आप दिखा दीजिएगा, मैं बता दूं कि कुछ ये लोग कैसे रास्ता बनाते। ये यहाँ उत्तर प्रदेश में भी बड़ा छा गया था योगी बाबा के दरबार में। ये अफसरों के, ये जो योगी बाबा के लिए एक ही शिकायत आती कि अफसर बहुत हावी है। उन अफसरशाही बिल्कुल इसको बगल में ले जाकर बैठा दिया, पूरा जैसे फिल्म सिटी का ठेकेदार यही बन गया था। और मनीष जी, इसका वो भी वीडियो आ गया है सामने। ये खुलकर कह रहा है इसी आज तक के चैनल पे बैठ के कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बदल के कर दिया गया, ये ठीक नहीं किया गया। मेरी समझ में नहीं आया क्यों आया। मैं तो उसको आज भी इलाहाबाद मानता हूँ, और हर इलाहाबादी के लिए वो इलाहाबादी रहेगा। मेरे लिए प्रयागराज वो नहीं है, और मुझे मतलब वो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रखे जाने पर इसको आग लगी हुई थी। ये खुद ही बोल रहा है अपने मुंह से, तो ये समझ लीजिए। तो इसकी बीवी क्या बता रही है, खुद ही इस टाइप का है। मैंने कल दिखाया था कि ये कैसे अखिलेश यादव का आंखों का तारा था ये आदमी। बिल्कुल, और इसीलिए इन सब चीज, और इतना ही नहीं, ये पुरानी भी एक वीडियो आया है, मैं अलग से इसका विश्लेषण करूंगा अभी, जिसमें ये कह रहा है कि मेरा बाप जो है शिवोहम गाता था और उस समय मैं जिहादी एजेंडा चलाता था। ये अलग से मैं विश्लेषण करूंगा, उसमें डालूंगा, तब आपको साफ समझ में आ जाएगा कि इसका एजेंडा कैसा कैसा था। और इन लोगों ने ये सर इसलिए समझने की जरूरत है कि हम तुरंत किसी के राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ते हैं, हम उसे राष्ट्रवादी मान लेते हैं। हम अदालत लगाने वाले संपादकों को, हम इन तिहार रिटर्नों को, जो गुजरात दंगे के समय में कुछ और खेल करता था आज कुछ और कर रहा है, उसे नायक मान लेते हैं। हमारी गलती यही हो जाती है। लेकिन पहले जरा सा, वो ट्वीट मुझे मिल गया है, मैंने अभी अभी साझा किया है, जरा समझ जाइए कि ये मुंतसिर की बीबी है। ये मुंतसिर की बीबी क्या लिखती है जरा देख लीजिए। ये किसकी पैरवी कर रही, जरा देख लीजिए, राना अयूब की। राना अयूब, सलाम आपको, प्राउड ऑफ यू। अब राना अयूब कौन है? हैप्पी बर्थडे राना अयूब। ये नीलम मुंतसिर है। और इसका एक और वीडियो पुराना हमें सामने जो मिला है सर, अभी मैं जो देख रहा था, उसमें ये महिला ये मुंतसिर कह रहा है कि मेरा बाप जो है ना बड़ा शिव भक्त था, तो उधर वो टेप रिकॉर्डर पे शिव भक्ति लगा देता था, शिव चालीसा, मैं इधर जिहादी एजेंडा चलाता था। ये पुराने वीडियो हैं। आज ये अपने आप को राम भक्त कह रहा है, और कह रहा है कि यदि मेरा विरोध करेंगे तो इसका मतलब सनातन एक दूसरे से टकराएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके पक्ष में कुछ लोग खड़े हो गए हैं कि नहीं, इसने कम से कम सनातन की बात तो की। दूसरों को आप इस फिल्म के दूसरे प्रोड्यूसर को, उसके राइटर्स के बारे में आप कीजिए, इसके बारे में नहीं। क्यों? चोट तो मनी, षड्यंत्र तो इसी ने किया। मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि इस फिल्म से पहले किसी पटकथा लेखक की कभी चर्चा नहीं होती थी। इसकी चर्चा क्यों हुई? ये एक षड्यंत्र था ताकि इस फिल्म को स्वीकार लोग कर सकें, इसलिए इसका नाम आगे कर ये काल नेमी की तरह से सामने लाया गया सर। ना बयान देने भी यही आ रहा है टेलीविजन पे, बयान देने, वकालत करने, उसको पाप को पुण्य साबित करने के लिए यही आ रहा है। आज इसने मनीष जी एक और बहुत बहुत मतलब क्या कहूँ, ये हिंदुस्तान है। इसने एक और कल ही इसने बयान दिया है। इसने कहा है कि हनुमान जी कोई भगवान थोड़ी थे, उनको तो भगवान हम लोगों ने बना दिया। इसको ये घमंड है। तो इस तरह से भगवान राम और हनुमान पे इस तरह की टिप्पणी करने वाला इस देश की धरती पे सांस ले रहा है, ये बहुत शर्म की बात है, क्या कहा जाए। बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों ने प्रयास यह किया कि कालनेमियों की पहचान ज्यादा जरूरी है। दुश्मन जो घोषित हैं, ये जो राक्षस जो आपको घूम रहे हैं खैराती, ये तो घोषित हैं। ये जो पेट पे लात खाया हुआ खलियर खैराती घोषित हैं। ऐसे खैरातियों की पहचान ज्यादा जरूरी है।